प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। आमीन। तो जो कोई आज देख रहा है ये वीडियो, ये लाइव सेशन देख रहा है, अपने घरों में सब मिलके क्या बोलेंगे? यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। तो आज मैं बहुत ही एक अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। जब मैं नहीं आई थी परमेश्वर में, अपने वाटर बैप्टिज्म एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहती हूँ आप सबसे। और बहुत ही करीब है ये मेरा जो अनुभव था परमेश्वर के साथ, पिता के साथ। और आज का टॉपिक है फादर्स लव। आमीन। तो अभी मेरे को 20 साल हुए हैं परमेश्वर को जान के। मैं हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ और जब नई नई परमेश्वर में आई थी तो 6 महीने हुए थे मुझे। और पास्टर ने बोला कि अभी जितने नए लोग आए थे सबको बोला था कि आपका समय हो गया कि आप वाटर बैप्टिज्म ले लेना। अभी मैं बहुत उस समय में बहुत डरी हुई थी, अरे बाप रे वाटर बैप्टिज्म होगा तो शायद मेरा नाम भी चेंज हो जाएगा, मम्मी डैडी को क्या बोलूंगी, क्योंकि मैं छुप छुप के प्रार्थना सभा में जाती थी। उनको बताती नहीं थी कि मैं जाती हूँ करके ये प्रेयर मीटिंग्स के लिए। तो बोला कि अभी वाटर बैप्टिज्म भी हो जाएगा और शादी की भी एज थी। मैंने बोला अभी घर पे क्या बोलूंगी, तो मैं बहुत डर गई थी। वाटर बैप्टिज्म ये सुन के ही डर गई थी। तो सबका हो गया। मैंने बोला पास्टर मैं बोलूंगी, मैं करूंगी कि नहीं करूंगी वाटर बैप्टिज्म। पर ऐसे हो गया कि वो जो डेट था वो टाइम पे सब लोग ने अपना अपना वाटर बैप्टिज्म ले लिया और मैं पीछे रह गई। फिर मुझे प्रभु ने वचन दिखाया। वचन में से उन्होंने बताया यीशु मसीह ने कि उन्होंने खुद ने भी वाटर बैप्टिज्म लिया था। तो मैंने बोला अरे बाप रे, ये तो यीशु मसीह ने भी खुद ने वाटर बैप्टिज्म लिया है, तो मतलब मुझे भी लेना ही पड़ेगा। मतलब ये बहुत कंपलसरी चीज है वाटर बैप्टिज्म। तो मैंने बोला कि ठीक है, जो होगा देखेंगे। यीशु को तो धारण किया। और तभी मुझे बाइबल के वचन भी नहीं आते थे क्योंकि बहुत ही नए थे, हम लोग पढ़े भी नहीं थे इतने वचन। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मेरे लिए आप करोगे क्या? अलग से पास्टर को बोला कि अलग से आप मेरे लिए वाटर बैप्टिज्म करोगे, मेरे को करना है। क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है कि यीशु मसीह ने खुद ने भी लिया था वाटर बैप्टिज्म। तो बोला ठीक है, आपके लिए अलग से करेंगे। तो हम लोग एक बीच पे गए थे। पास्टर, उनकी वाइफ थी और 1-2 मेरे फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स थे। उन लोग आए मेरे वाटर बैप्टिज्म के लिए। जब मेरा वाटर बैप्टिज्म हुआ, मैं पानी में गई और बाहर आई और बीच था। बीच के ऊपर हम लोग समुंदर के किनारे हम लोग सब हाथ पकड़ के गोल करके खड़े हो गए। और पास्टर ने बोला हम लोग आराधना करेंगे। बहुत ही सुंदर समय है कि एक जन ने हमारे कलीसिया में वाटर बैप्टिज्म लिया, चलो हम लोग सब मिलके आराधना करते। तो वो मतलब समुंदर के किनारे हम लोग गाना गा रहे हैं। और जैसे ही गाना गाना शुरू हुआ, मैंने आत्मा में देखा कि पूरा मतलब जो बादल है वो सारे हट गए और जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है। और ये मेरा बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था एक्चुअली, क्योंकि बहुत ही सुंदर अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिया जब मैंने ये वाटर बैप्टिज्म लिया। तो हेवन का दरवाजा जैसे खुल गया और मैंने अपने आप को एक छोटी सी बच्ची की तरह देखा। हाँ, और जैसे ही वो दरवाजा खुला, मैंने दूसरी तरफ देखा पिता परमेश्वर को। पिता परमेश्वर वहां पे अपने सिंहासन पे विराजमान थे और इतनी उनमें से रोशनी निकल रही थी, लाइट वॉज कमिंग आउट ऑफ हिम, कि उनका मैं चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। पर ये मालूम है उनके हाथ है, पैर है और वो बैठे हुए हैं। और उनके हाथ ऐसे बाहें फैलाए हुए, मतलब उन लोग ऐसे देखा कि मैंने वो बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और बाहें फैला के इतने आनंदित थे, इतने खुश थे। और मैंने देखा अपने आप को एक छोटी सी बच्ची कि जैसे ही वो दरवाजा खुल गया, मैं जोरों से भागी कि ये तो मेरे पिता है। आमीन। ऐसे जोरों से भागी और उनके बाहों में चली गई और उन्होंने मुझे इतना कस के पकड़ा और इतने खुशी में थी। मतलब वो एक एक्सपीरियंस ही अलग था। और ये एक्सपीरियंस था, मतलब बातचीत दोनों में कुछ नहीं हुई, पर ये एक्सपीरियंस था कि मैं भटकी हुई थी। आमीन। एक समय पे जानती नहीं थी परमेश्वर को, पर आज का दिन है जो परमेश्वर के राज्य में आई हूं। हालेलुया। मतलब आई वॉज लॉस्ट एंड आई हैव बीन फाउंड अगेन इन द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो ये ऐसा बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और ये एक्सपीरियंस में मुझे ये महसूस हो रहा था कि आई एम हिज बेस्ट डॉटर। आमीन। उन्होंने तो हमें पुत्र का
अधिकार दिया, वी ऑल आर सन्स ऑफ गॉड। मतलब वो उनके बाहों में इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो रहा था कि मैं अकेली भी होती थी ना, वो तभी भी यीशु मसीह को कुर्बानी के लिए भेज देते थे, इतना उनमें से प्रेम उमड़ रहा था। हालेलुया। तो ये एक एक्सपीरियंस इतना करीब है ना मेरे लिए कि अभी 20 साल हो गए मेरे को प्रभु के राज्य में। अभी तो हम लोग पास्टर हो गए, हम लोग की 4 कलीसिया हाउस चर्चेज है। तो ये दौरान बहुत चैलेंजेस भी आए, क्योंकि फैमिली में भी चैलेंजेस आए, फिर बाद में शादी हुई, उसके बाद भी हम लोग ने बहुत चैलेंजेस देखे। पर ये जो अनुभव था ना, ये हमेशा मुझे एक चट्टान की तरह अंदर से मजबूत बनाता था। आमीन। और अंदर से उनके प्रेम को इतना महसूस करती थी ना, और मैं सोचती थी ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर से कितना भी प्रेशर आए, मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु मेरे अंदर से काम कर रहा है। हालेलुया। उसका प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और उसका प्रेम ही मेरी ताकत है। और उसका प्रेम मेरे अंदर इतना उमड़ता था, जब मैं हमेशा डाउन रहती थी या लो फील करती थी या एकदम टूटी हुई रहती थी, वो मुझे प्रभु याद दिलाता, याद है मेरे बाहों में थी तू। आमीन। पिता की बाहों में थी, और कितना प्रेम था, उमड़ रहा था उनका प्रेम। तो वो एक्सपीरियंस मुझे हमेशा ताकत देता था। लोग उंगलियां भी उठाते थे, लोग गलत भी बोलते थे, क्या क्या बोलते थे, पर मैं सोचती थी नहीं, प्रभु आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा प्रेम तो मैंने कभी नहीं देखा है। इंसानी प्रेम तो है इस दुनिया में, पर बहुत ही लो है। परमेश्वर का प्रेम तो बहुत ही अधिक है। मतलब हमारे लॉजिकल माइंड में तो बैठता भी नहीं है कि ऐसा है जिसने पूरी सृष्टि निर्माण की है, पर हमसे इतना अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। तो उसका प्रेम हमेशा मेरे लिए एक चट्टान के समान था। आमीन। तो आज मैं शेयर करना चाहूंगी आपसे एक बहुत ही सुंदर कहानी है, एक बाप और बेटे की, और बहुत ही उसके अंदर प्रोफाउंड ट्रूथ है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ये कहानी और समझोगे, तो आपको सच में एक बहुत इन डेप्थ ट्रूथ या रेवलेशन मिलेगा ये कहानी के द्वारा। आमीन। तो शुरू करूंगी ये कहानी। उसके पहले मैं ये आपसे एक वचन बांटना चाहती हूँ। वचन में ये है कि मत्ती 3 में 16 पढ़ूंगी, मत्ती 3:16, जो यीशु मसीह का बैप्टिज्म एक्सपीरियंस था। आमीन। और यीशु बपतिस्मा लेके तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। क्या हुआ? आकाश उसके लिए खुल गया। ये सब मुझे वचन वो समय में मालूम भी नहीं थे। और आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या हुआ? यह आकाशवाणी हुई और लोगों ने सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। तो ये जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ, तब ये मैंने सुना नहीं, पर ये सारी चीजें महसूस की कि ये मेरा पुत्र है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये मैंने महसूस किया जब मैं पिता के बाहों में थी। हालेलुया। कि ये मेरी सबसे बेस्ट। आमीन। बोलो सब लोग जो बैठे हैं कि हम लोग सबसे बेस्ट है पिता के लिए। आमीन। वो बहुत हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो ये जो एक्सपीरियंस यीशु मसीह का हुआ कि उनके लिए आकाश खुल गया, ये वो समय में मैंने वचन पढ़ा भी नहीं था, पर एक्चुअली मेरे साथ हुआ कि मैंने देखा कि आकाश खुल गया और मैं भाग रही हूँ पिता परमेश्वर के भाव में। आमीन। तो बहुत ही खूबसूरत ये अनुभव था, मेरा बैप्टिज्म का एक्सपीरियंस था, जो आज भी मुझे मजबूत बना के रखता है। तो मैं बोल रही थी कि मैं आपसे एक कहानी बांटना चाहती हूँ, एक पिता और एक बेटे की कहानी बांटना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। प्लीज यहाँ जो कोई है ध्यान से सुनो ये कहानी। तो एक पिता थे और उसका एक छोटा सा बेटा था। तो उनके शहर में, बाजू वाले शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। हम लोग जाते हैं ना, जब बचपन में रहते थे, मेले में जाते थे, बहुत मजा आता था कि वहाँ पे बहुत सारे गेम्स होते थे, झूले होते थे, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। तो उसने भी अपने पिताजी से जिद किया, अरे मेला लगा हुआ है, मुझे ये मेले में जाना है, मुझे लेके चलो। ठीक है। तो ये पिता अपने बेटे को वो मेले में लेके गया।
ओके, तो ऐसा हो गया। मेले में घूमते घूमते खेलते खेलते ये बच्चे का हाथ कब पिताजी का छूट गया मालूम नहीं पड़ा, और किधर कुछ उसको अच्छा दिख गया, बच्चे को भाग गया वहां पे। और ऐसा हो गया कि इन लोग दोनों गुम हो गए। मुझे मेरा अनुभव याद है, जब मैं बहुत छोटी थी हम लोग जुहू बीच पे गए थे। बम्बई में जुहू बीच है, बीच है मतलब समुंदर है, वहां पे मैं छुटपन में गई थी, मेरे मम्मी डैडी लेके गए थे। और वहां पे भी ऐसे ही खेलते खेलते मैं गुम हो गई थी। बहुत छोटी थी पर मुझे वो याद है, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, पता नहीं मैं कहाँ चली गई, शायद कुछ खाना दिखा या गेम दिखा, मैं भाग गई। पर मेरे माँ बाप ने तो मुझे तुरंत ही ढूंढ लिया कि अरे, पर मुझे वो एक्सपीरियंस याद है क्योंकि मैं एकदम डर गई थी उस समय पे। बहुत ही छोटी थी पर इतनी डरी हुई थी, अरे मम्मी डैडी कहाँ चले गए मालूम नहीं, पर उन लोगों ने तो मुझे ढूंढ लिया। पर ये कहानी में ऐसे नहीं हुआ। ये कहानी में पिताजी ढूंढ रहे अपने बच्चे को, बेटा ढूंढ रहा है। मेला खत्म हुआ पर इन लोग दोनों मिल ही नहीं पाए। आमेन। तो ये बाप सब जगह आजू बाजू में जाके भटक रहा है, ढूंढ रहा है कि प्लीज मेरे बच्चे को किसी ने देखा है, क्या हाल में है, भूखा है, कहाँ पे पहुंचा है, कोई लेके तो नहीं गया। बहुत उसने ढूंढा, एक एक दुकान दुकान जाके ढूंढा। कई दिन वहां पे उसने राह देखी अपने बच्चे की कि शायद मुझे मेरा बेटा मिल जाए। पर बेटा तो गुम हो चुका था। बेटा किधर, एक कोने में किधर था, जो बैठ के रो रहा था, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं, वो खुद डरा हुआ था। क्योंकि अचानक से बाप नहीं है, बच्चे तो डर ही जाते हैं ना, कहाँ किधर जाऊं, घर किधर जाऊं, कुछ भी मालूम नहीं है। बच्चे को एड्रेस पूछते, उसको इतना बोलना आता नहीं है, उसको घर सिर्फ इतना ही मालूम है, पापा का नाम भी नहीं मालूम है, उसको मालूम है पापा, उसके अलावा उसको नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत छोटा था। अभी ये जब बच्चा बैठा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है पिताजी की याद में कि प्लीज आए और मुझे लेके जाए, पर कोई नहीं आया। ठीक है। और बाद में रोते रोते ये बच्चे को भूख लगने लग गई। भूख तो लगती है ना, भूख लगने लगी। बोला अभी क्या करूं, ये छोटा सा है, ये छोटा बच्चा दुकानों में फिर जाने लग गया और लोगों से खाना मांगने लग गया कि मुझे खाना मिलेगा क्या, कोई नहीं दे रहा है। तो चलते 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 एक रेस्टोरेंट में आया, होटल में आया, खाने का जो रेस्टोरेंट होता है वहां आया। उधर एक मालिक बैठा हुआ था, उसको उसने पूछा मुझे खाना मिलेगा क्या। बहुत रो रहा था ये बच्चा, खाना मिलेगा क्या। तो ये मालिक ने ये बच्चे को देखा, बच्चे को बोला देख तेरे को मैं खाना दूंगा, पर तेरे को खाना फ्री में नहीं मिलेगा, तेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तू काम करेगा तो तुझे खाना मिलेगा, तू काम करेगा तो तुझे इधर रहने के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है। तो पहले दिन से ये जो मालिक था उसने इस बच्चे से कहा तू जैसा काम करेगा, ध्यान से सुनना, तू जैसा काम करेगा वैसा पैसा मिलेगा। ठीक है, ये बच्चे से बचपन से ये बोलता था, तू जैसा काम करेगा वैसा पैसा मिलेगा। ठीक है, ये बच्चा काम करने लग गया, बर्तन धोने लग गया। कितनी बार, अभी बच्चा है तो आता भी नहीं है काम, धीरे धीरे वो सीखेगा, छोटा सा नन्हा सा है। ठीक है, तो कभी मालिक उसको मारता था, कभी चिल्लाता था, उसको भी तो अपनी होटल चलानी है, उन लोग थोड़ी प्यार मोहब्बत से चलने वाले अपने नौकरों के साथ। ठीक है, बहुत ही कठोर था, बहुत ही कठोर मालिक था, और कठोरता में ये पलने लग गया। और उसके दिमाग में यही था, क्योंकि मालिक हमेशा यही बोलता था, भाई तू जैसा काम करेगा तुझे वैसा पैसा मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे बर्तन से वो पानी देने लग गया जो आते थे कस्टमर्स, धीरे धीरे थोड़ी और प्रोग्रेस हो गई, वेटर बन गया। ठीक है, और ऐसे करते करते बड़ा होने लग गया, उसकी तनख्वाह भी बड़ी होने लगी, ज्यादा मिलने लग गया उसको। पर उसके दिमाग में एक चीज था कि मुझे अगर ये फर्श पे सोना भी है ना तो मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मुझे निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, पर रात को जब काम काज सब खत्म हो जाता था ना, ये बच्चा हमेशा सोचता था, उसको अपने पिता का घर याद आता था कि पिता का घर तो कितना अच्छा था। वहां पे ऐसे नहीं था, वहां पे ऐसे नहीं था कि मैं काम करूंगा तो मुझे खाना मिलेगा, मैं काम करूंगा तो मुझे यहाँ पे सोने मिलेगा। मेरा पिता तो कितना अच्छा था, है ना। हमारे सबके माता पिता बहुत अच्छे थे, है ना। हम लोग को थोड़ी काम करना पड़ता है तो बोलेंगे अच्छा तुझे एक वक्त का खाना मिलेगा, है ना। तो ये बच्चे को रोज अपने पिता की याद आती थी, वो वहां पे पिताजी भी रोज अपने बच्चे के बारे में
सोचता था और बहुत रोता था कि क्यों गया वो मेले में, मेरा बेटा गुम हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते ये बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होके ये मैनेजर बन गया, होटल भी बड़ी हो गई और ये बड़ा बच्चा होके मैनेजर बन गया। तो कई साल के बाद इसका पिता वो शहर में वापस आया और बहुत बूढ़ा हो गया था ये एक्चुअली। और बूढ़ा हुआ तो ये वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। रेस्टोरेंट में जब ये खाना खाने गया तो उसने उसके बेटे को देखा और उसने अपने बेटे को पहचान लिया, तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो मेरा बेटा है जो खो गया था और यहीं पे तो एरिया में तो मेला हुआ था, है ना। तो बोला वो उसके पास गया कि अरे तू तो मेरा बेटा है। और वो सोचने लग गया कि ये पता नहीं कौन बूढ़ा आदमी कैसा आ गया मेरे होटल में, इसको शायद फ्री में मुफ्त का खाना खाने का, इसके लिए ये सब बहाने बना रहा है। उसको चिल्लाने लग गया, क्या बकवास कर रहे हो, तुमको क्या फ्री का खाना खाने का है। ऐसे कर करके उसको निकाल दिया उसने पिताजी को। पर ये बेटा हमेशा सोचता रहता था कि मेरे को ना पिताजी का घर बहुत अच्छा लगता था और हमेशा उसकी याद आती थी पिता की। पर वो पहचान ही नहीं पाया अपने पिता को जब पिता उसके सामने आया भी। आमीन। क्योंकि बचपन से इतनी कठोरता में वो पलता रहा और बचपन से सुनता आया कि भाई जैसा काम करेगा तुझे वैसा पैसा मिलेगा। आमीन। तो यहाँ पे हमें भी तो दुनिया में यही सिखाया गया ना, जैसा काम करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा, जैसे करनी वैसे भरनी। यही सीखते आए हम लोग पूरी जिंदगी। आमीन। पर क्या हमने ये रिश्ते में देखा है, ये रिश्ता था एक मालिक और नौकर का। ये बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, ये रिश्ता किसका था, एक मालिक और नौकर का। और मालिक कौन सा था, बहुत कठोर मालिक था, है ना, बहुत कठोर मालिक था जिसने उसके दिमाग में ये सब चीजें डाली। दुनिया ने भी तो यही सिखाया है ना, बहुत दुनिया और शैतानी ताकतें जो पूरी दुनिया की रचना की है, उन्होंने भी तो यही सिखाया। बहुत कठोर मालिक है कि भाई जैसा करना करेगा वैसा तू फल पाएगा। पर परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम अलग ही है। हम इसके प्रेम को देखते हैं जिस तरह से यीशु मसीह ने दर्शाया। क्या दर्शाया, बहुत ही सुंदर यीशु मसीह ने कहानी सुनाई और यीशु मसीह ने बहुत सुंदरता से बाइबल में ये ऐलान किया कि किसी ने पिता को नहीं देखा है पर मैंने देखा है और मैं जानता हूं पिता को। हालेलुया। मैंने पिता को देखा है और मैं जानता हूं पिता को। हालेलुया। ऐसा ऐलान तो आज तक किसी ने नहीं किया क्योंकि सारे तो खोज ही रहे थे परमेश्वर को। आमीन। एक ही था बंदा, एक ही इंसान था जो पृथ्वी पे आया जिसने ये ऐलान किया कि मैं जानता हूं ऊपर कौन है और उसकी परछाई मैं हूं और उसके बारे में मैं आपको बताने आया। हालेलुया। मैं एक और यहाँ पे स्क्रिप्चर लूंगी, रोमियो 8:15। रोमियो 8:15 यहाँ पे ये लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व मतलब दास या गुलाम की आत्मा नहीं मिली है। बाइबल में बहुत क्लियरली लिखी है, आपको दास या गुलाम की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो। बच्चा बहुत वो कहानी में बहुत डरा हुआ था क्योंकि दास की आत्मा थी। आमीन। दास की आत्मा हमें नहीं मिली है कि फिर से आप भयभीत हो, परंतु आपको स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन मिला हुआ है। क्या मिला है हमें, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, मतलब हमें पिता परमेश्वर ने गोद लिया है। हालेलुया। कैसे गोद लिया है, यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। बहुत ही सुंदर ये वचन है, लिखा है आपको स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन मिला है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं हम लोग, हे अब्बा फादर। और अब्बा फादर ये बहुत दूर का रिश्ता नहीं है। अब्बा फादर जब हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं हमारा रूह रोता है और पुकारता है अंदर से अब्बा फादर। ये बहुत ही करीबी और बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब्बा फादर, इट्स नॉट जस्ट फादर, इज अब्बा फादर। यही बनाया है हमें यीशु मसीह ने। आमीन। और यीशु मसीह यही तो दर्शाने आया था जब पृथ्वी पे आए थे, वो यही दर्शाने आए थे कि आप खोए हुए थे
पर मेरे कुर्बानी के द्वारा एक समय आएगा कि मैं कुर्बानी दूंगा और मैं जी उठूंगा और मौत को भी हराऊंगा। हालेलुया, मौत को भी हराऊंगा और मेरे लहू से आपके पाप धुलेंगे और तब आप भी, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का निवास होगा और आप भी वही आत्मा के द्वारा अब्बा फादर बुलाओगे। आमेन। बहुत ही सुंदर वचन है यहाँ पे। तो यीशु मसीह यही दर्शाने आया था और उन्होंने एक कहानी वहां पे सुनाई, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई है। एक प्रोडिगल सन के बारे में सुनाई है। 15-11 में वचन है इसके बारे में। बहुत अच्छी कहानी है। मेरे को कभी कभी ये कहानी में मैं सोचती थी कि सच में पिता परमेश्वर इतने अच्छे हैं क्या। ऐसे लगता भी था कि कौन सा पिता इस तरह से बिहेव करेगा। तो शॉर्ट में तुम लोग को ये कहानी के बारे में बताऊंगी। लूका 15-11 से ये कहानी शुरू होती है। यहाँ पे लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जाता है और ये सच्ची की घटना नहीं है, ये वो कहानी दर्शा रहे थे यीशु मसीह अपने शिष्यों से, ये दर्शाने के लिए कि जानो कि पिता परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार का है। तो एग्जाम्पल्स के द्वारा बताते थे बहुत सारी कहानियां ताकि लोगों को समझे। जैसे मछुआरों को मच्छी के भाषा में बताते थे, माता पिता के रिश्ते को तो सब जानते हैं। इमेन। तो ये उस प्रकार से कहानी सुना रहे कि लोग समझे। इमेन। ताकि मैसेज जाए, मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये कहानी में ये बताया कि एक पिता थे जिसके 2 पुत्र थे, एक बड़ा एक छोटा। तो छोटा पुत्र था थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उसने पिता से बोला, भाई मुझे मेरी संपत्ति दे दो और मेरे को ये घर छोड़ के जाना और मेरे को अपनी जिंदगी जीनी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ठीक है। अब पिता को मालूम है कि ये पुत्र थोड़ा बराबर नहीं है, पर तभी भी उसने वो संपत्ति बांटी। हाँ, और उसका भाग जो हिस्से का था उसे दे दिया, पुत्र को दे दिया और वो अपना चलते बना और वो कोई दूसरे शहर में, दूर कोई शहर में जाके रह रहा था। और वहां पे उसने सारी अपने जो पैसे थे, जो संपत्ति थी, उसने गलत कामों में उड़ा दिए। ठीक है। और गलत कामों में उड़ाने के बाद जब उसके पैसे सारे खत्म हो गए, वो शहर में अकाल पड़ गया। ठीक है। मतलब उसका तो पूरा नसीब ही खराब था। और अकाल पड़ने के बाद वहां पे तो मतलब नौकरी भी नहीं थी। तो उसको एक जगह पे नौकरी मिली, ऐसी नौकरी मिली, मतलब बहुत ही बेकार काम मिला उसको। सुअर को खाना खिलाने का काम मिला और पगार वगार कुछ नहीं। उसने बोला, भाई तुम सुअर को खाना खिलाओ, जो सुअर को खाना खिलाते वही खुद भी खाओ, यही आपका खाना होगा, ये चलेगा तो करो। ठीक है। तो उसने बोला, हाँ भाई, क्योंकि भूख लगी थी, पेट के लिए खाना तो चाहिए, काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने वो नौकरी ली और वो सुअरों को खाना खिलाने लग गया और बहुत भूख में रहता था। और वो समय उसे याद आई अपने पिता का घर। उसको ये ध्यान आया, अरे मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी इतना अच्छा खाना मिलता है और मैं बेवकूफ की तरह सब कुछ छोड़ के आया, सब पैसे भी उड़ा दिए और यहाँ पे सुअरों को खाना खिला रहा हूँ, उनके साथ रहता हूँ और वही खाना मैं भी खा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं वापस पिता के घर पे जाता हूँ, उनसे माफी मांगूंगा और बोलूंगा कि मुझे नौकर ही बना के रख ले, पर प्लीज रख ले। एटलीस्ट नौकर बना के रखेगा, खाना तो मिलेगा, रहने के लिए अच्छा घर तो मिलेगा, है ना। तो बहुत ही यहाँ पे खूबसूरत एक वचन है जो यहाँ पे लिखा है। तो ये उस समय की बात है कि जब वो पिता के घर पे वापस जा रहा है। ठीक है। तो ये लूका 15-20 का वचन है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वो दूर ही था लड़का, मतलब अपने बेटे की राह में रोज रात ताक रहा था कि शायद बेटा एक दिन मेरे घर पे आए, है ना। और दूर से उसने जब उसको देखा बेटे को, तब उसको क्या आया? तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि उसने शायद देखा रहेगा ये तो भूखा है, बहुत ही दुबला पतला हो गया है, बाल भी कटे हुए नहीं है, कपड़े भी फटे हुए रहेंगे। किस हाल में था जब सुअरों को जिधर अकाल पड़ी हुई है, मतलब ये बहुत बुरे हाल में रहा रहेगा। तो दूर से ही उसका हालत दिखाई दे रहा था कि क्या हो गया ये बेटे को। पर
सोचने वाली बात है कि पिता ने अपनी संपत्ति दे दी है, ठीक है, और दूर से जब उसने उसकी हालत देखी तो एक नॉर्मल इंसान को तो गुस्सा आ जाएगा सच्ची में कि अरे सब कुछ दे दिया, कुछ कर लेता था ये बेटा, हाँ क्या किया इसने, ये तो एकदम भिखारी की तरह बन के वापस आ रहा है। क्रोधित होके एक नॉर्मल इंसान यही रिएक्ट करेगा कि अरे क्या करके आ गया है, पर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि पिता तो उसकी राह देख रहा था और उसने उसके ऊपर दोष नहीं लगाया, उसने उसको कुड़कुड़ाहट नहीं किया, ये नहीं बोला कि क्या तूने सुनाना शुरू कर दिया और श्रापित कर दिया, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते, वो नहीं किया। उसके ऊपर तरस खाया और आगे बढ़ेंगे क्या हुआ, उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, दौड़कर उसे गले लगाया। कोई नॉर्मल बंदा रहता, पिता भी रहता, बोलेगा भाई पहले स्नान करके आ जाओ, है ना, बहुत गंदा है, तू पहले ना क्या, पर उसके अंदर इतना प्रेम था अपने बेटे के लिए। उसने ये सब चीजें नहीं देखी, बाहर की चीजें, कि क्या पाप किया है, क्या गलत किया है, क्या क्या उसने जिंदगी बिताई है, उससे उसको कोई मायने नहीं रखा। उसको सिर्फ एक ही चीज मायने रख रही थी, उसको ये चीज मायने रख रही थी कि मेरा बेटा तो भटका हुआ था, वो वापस आया है, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कोई बात नहीं, भटक गया था पर वापस तो आया, भटक के खो तो नहीं गया ना ये, आमीन, भटक के खो नहीं गया, ये वापस आया, वही खुशी में दौड़ा, भाग के गया, आमीन। वो वेट नहीं किया बेटे के लिए कि बेटा आएगा, मेरा पैर पड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, उसको करने दो थोड़ा सा तो अक्कल आएगी, उसको सब सिखा था, नहीं उसने ये नहीं किया, पर वो खुद भाग के गया, वो खुद भाग के गया, गले लगाया, चूमा, उसको बोला, नौकरों को बोला इसको बेस्ट कपड़े दो, आमीन। और मैं भी सोचने में रह गई कि पिता परमेश्वर इतने अच्छे हैं, और शायद हम लोग बहुत बार गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि पिता परमेश्वर हम पे न्याय करेगा, है ना, क्योंकि हम जब पाप करते हैं, गलत करते हैं, पर पिता परमेश्वर का दिल ऐसा नहीं है। बहुत क्लियरली यीशु मसीह ने पिता के बारे में दर्शाया है, क्योंकि वही तो एक थे जो जानते थे, उसके बारे में तो बाइबल में लिखा हुआ है, आमीन। तो कितनी बार मसीह में आने के बाद भी हम शायद उनके इमेज को नहीं जानते कि पिता परमेश्वर का दिल कितना बड़ा है, आमीन। उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जैसे ये पिता भागे थे अपने बेटे के लिए। मैंने भी अपने बैप्टिज्म एक्सपीरियंस में यही देखा, मैं भाग के गई थी परमेश्वर के पास, पर वो तो कब से सालों से मेरी राह देख रहे थे कि मेरी बेटी एक दिन आएगी, उनको मालूम था एक दिन आएगी, आमीन। सेम एक्सपीरियंस था, हालेलुया, सेम एक्सपीरियंस यीशु मसीह ने किया कि ये मेरा पुत्र है, प्रिय पुत्र है, हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का प्रेम है ना, हमारे इमेजिनेशन से हम सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, आमीन। अगर हमें यीशु मसीह को भेजने की जरूरत नहीं होती थी, है ना, करके खत्म कर देता था, भाई खत्म हो गई बात, नए से सृष्टि शुरू करते हैं, वो नहीं चाहते थे, वो अपना प्रेम दर्शाना चाहते थे, और उन्होंने सिर्फ प्रेम आई लव यू बोल के खत्म नहीं किया, है ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं पिता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, बस नहीं, उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया। किस प्रकार दर्शाया, बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया और बहुत ही अनोखे तरीके से दर्शाया। उसने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान किया, हालेलुया, अपना इकलौता पुत्र कुर्बान किया, क्योंकि उसे मालूम था पाप ही आड़े आ रहा है, पाप ही तो आड़े आ रहा है, ठीक है मैं उसे भी निकाल दूंगा। इंसान के हाथ में तो नहीं था ना निकालना, है ना, क्योंकि हम कितना भी काम करें प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, वो हमारे कामों से प्रसन्न नहीं है। अच्छे काम के लिए हमें रिवॉर्ड मिलेगा एक दिन, पर हम कामों के द्वारा परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम लोग परमेश्वर के पास यीशु मसीह के कुर्बानी और लहू के द्वारा जाते हैं, आमीन। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं था
कि हम पिता के पास जा भी पाए या उसके सामने खड़े भी हो पाए या उसको हम अब्बा फादर बुला पाए, ये हमें औदा दिया है परमेश्वर ने यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपना प्रेम दर्शाया है और ये बोला है कि परमेश्वर ने इतना जगत से प्रेम किया। हालेलुया। ये नहीं बोलता है कि परमेश्वर ने इतना जगत से न्याय किया, ये बोला परमेश्वर ने इतना जगत से, हमसे ही नहीं, सबसे, जो बिछड़े हुए भी है, जो नहीं भी जानते, उनसे भी प्रेम किया है। हालेलुया। उनसे भी प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया ताकि जो कोई उसे माने या धारण करे उसे अनंत काल जीवन मिले, उसका कभी नाश नहीं हो। हालेलुया। जो कोई घर पे बैठा है, प्लीज सब लोग जोर से बोलो थैंक यू जीसस, क्योंकि ये कुर्बानी के लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के लिए ये जो कुर्बानी उन्होंने दी है, उसके बदले में हम परमेश्वर के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। उसके प्रेम के आड़े हमारा सिर्फ सर झुक सकता है और हम सलाम कर सकते हैं परमेश्वर को कि वाह, तेरी प्रेम कितना महान है, तेरा प्रेम कितना बड़ा है प्रभु, हम तो सोच भी नहीं सकते। आमीन। तो ये जो पिता और बेटे का रिश्ता है, ये परमेश्वर ने तभी संभव हुआ है जब हमने यीशु मसीह को धारण किया और उसके लहू के द्वारा ये संभव हुआ है, ना कि कामों के द्वारा। आमीन। कई बार जब हम लोग मसीह में भी आते हैं ना, तो हम पूरे टाइम ये कोशिश में लगे हुए रहते हैं कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। मैं भी लगी रहती थी, पर परमेश्वर मुझे वो वापस दृष्टांत, जो अनुभव था, मुझे याद दिलाता था कि क्या तुझे याद नहीं है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ? क्या मैं कामों के द्वारा तुझसे खुश हूं या कुर्बानी के द्वारा? या कुर्बानी के द्वारा। आमीन। कुर्बानी के द्वारा और कुछ नहीं। हालेलुया। तो शायद हमें थोड़ा थम जाना चाहिए प्रभु में। आमीन। और आराम करना चाहिए प्रभु में। हालेलुया। प्रभु में आराम करना भी कितना सुंदर सी बात है। जैसे मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में थी। हालेलुया। मैं बहुत बार जब मुझे वचन अच्छा लगता है ना, मैं चूमती हूँ वचन को क्योंकि ये यीशु मसीह ही है ना। जैसे मरियम ने उसके यीशु मसीह के चरणों में थी और पैरों को चूम रही थी। हालेलुया। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि शायद मैं भी उनके चरणों को चूम रही हूँ, क्योंकि यीशु मसीह तो वचन ही तो है ना। यीशु मसीह वचन ही तो है। तो जब वचन बात करता है, मैं मानती हूँ कि यीशु मसीह मेरे साथ बैठे और मुझे सिखा रहा है, जैसे वो भी मरियम को सिखाते थे, पर अभी पवित्र आत्मा हमें दी गई है, वो हमें सिखाता है। हालेलुया। तो कितना अच्छा होगा अगर हम मसीह जीवन आनंदित बिताए और ये रिश्ते से बिताए कि पिता हमसे प्रसन्न है, ना कि मेरे कामों से, पर यीशु मसीह के कुर्बानी से। हालेलुया। तो एक रेस्ट आ जाता है, अपने आप एक आराम आ जाता है। एक और मैं स्क्रिप्चर लूंगी, एफिसियों का 5:19 का एक वचन लूंगी, जिसमें लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में, क्या बोला, अपने अपने मन में कुड़कुड़ाते रहो। हाँ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं अभी उसको सबक सिखाऊंगी। नहीं, क्या लिखा है, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के गीत गाते रहो, है ना। हालेलुया। कितना अच्छा लगेगा अगर हम प्रभु के आराम में है और ये जानते हुए प्रभु का काम कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर मुझसे बहुत प्रसन्न है, और आनंद से परमेश्वर का काम करें। हालेलुया। कितनी बार ऐसे लगता है कि प्रेशर आ जाता है, एज अ पास्टर भी मिनिस्ट्री क्या प्रेशर आता है, बढ़ाना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा प्रचार करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है। अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें करनी है, पर यहाँ पे हम अभी परमेश्वर के राज्य में इसके लिए नहीं आए कि हमें एक मालिक जो है, कठोर मालिक जो पूरे टाइम बोलता रहे भाई जैसा काम करेगा वैसा पैसा मिलेगा। नहीं, अभी हम लोग वो राज्य में नहीं है, हम लोग एक अलग राज्य में है।
हम लोग ऐसे राज्य में है जिधर क्या लिखा है, गलातियों का 5:22 में ये लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। आत्मा का फल में हमें चलना है, पर आत्मा के फल में हम कैसे चलेंगे? क्या उसको खोजते हुए, अच्छा मुझे शांति में चलना है, मुझे प्रेम में चलना है, उसके पीछे भाग भाग के होने वाला है कि नहीं मुझे शांत रहना है, मुझे प्रेम में चलना है? नहीं, हम लोग आत्मा का फल है मतलब किधर तो जड़ है ना, हम फल की आशा करते हैं, फल के पीछे भागते हैं, पर जड़ कुछ और है। आमीन। हमें जड़ को पकड़े रहना है, जड़ को पकड़े रहना है। कौन से जड़ को पकड़े रहना है? पिता परमेश्वर के प्रेम। पिता परमेश्वर के प्रेम के जड़ को अगर हम लोग पकड़े रहेंगे ना, अपने आप ये आत्मिक फल आना शुरू हो जाएंगे। हमें फलों के पीछे नहीं भागना है, फल अपने आप आएंगे। वो फ्रूट है, फ्रूट तब आएगा जब जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। बहुत ही इन डेप्थ, बहुत ही डीप आपको ये वचन दे रही हूं। सिंपल है पर करना है, हमें करना है। जब करेंगे हम लोग खुद महसूस करेंगे कि परमेश्वर के प्रेम का जड़ हम जब पकड़ना शुरू करेंगे, अपने आप एक अलग सी फसल उगनी शुरू हो जाएगी, अलग सा झाड़ उगने शुरू हो जाएगा। और ऐसा झाड़ उगेगा कि सारा फल से वो झाड़ भरेगा, फल आएंगे, पत्ते आएंगे, झाड़ बढ़ते जाएगा, उसके ऊपर बर्ड्स भी आएंगे, लोग छाए में भी आएंगे। तो एक अलग ही किस्म का अनुभव हो जाएगा। और ऐसा अनुभव जिधर शांति पल रही है, जिधर प्रेम पल रहा है और जिधर आनंद पल रहा है। आमीन। और क्या वचन नहीं बोलता है कि आनंद ही, परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है ना? परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है। तो कितना इंपॉर्टेंट है उसके आनंद में चलना, कितना इंपॉर्टेंट है उसके आनंद में चलना। तो आज इतना ही बोलना चाहती हूँ कि बहुत मसीह जीवन में शायद हम लोग आनंद को खो चुके हैं, शांति को खो चुके हैं। ये सोचते कि हमें प्रेशर में चलना है, बहुत सारा कार्य करना है, पर ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये पिता और बेटे का रिश्ता है। हालेलुया। ये मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं है। पिता और बेटे का रिश्ता अलग ही हो जाता है। फिर एक अलग ही हम लोग घर में पलते हैं, अलग सिचुएशन में पलते हैं, अलग तौर तरीकों से पलते हैं, क्योंकि बेटा है अभी और वो पिता है। आमीन। तो ये तब संभव होगा जब हम लोग समझेंगे कि यीशु मसीह क्या हमें बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे और क्या सिखाना चाह रहे थे। वो तो एक ही चीज करने आए थे, कुर्बानी करने आए थे, पर कुर्बानी इसके लिए करने आए थे कि जितने खोए भटके हुए लोग हैं वो पिता के पास वापस आए और जोर से कहे वो आत्मिक पवित्र आत्मा के द्वारा, हे अब्बा फादर। आमीन। ए अब्बा फादर, मैं जानती हूँ और मानती हूँ कि जितने लोग प्रभु में आते हैं वहां पे तो जश्न मनाया जाता है ना? वहां पे तो पार्टी होती है कि खोए हुए थे वो वापस आए। हालेलुया। एक और वचन पढ़ूंगी, इब्रानियों के 4:11 का वचन है। ये बहुत ही अच्छा वचन है। लेबर टू एंटर हिज रेस्ट। आमीन। मतलब एक ही लेबर के बारे में नए करार में बात की है। नए करार में ये एक ही लेबर के बारे में, मतलब एक ही परिश्रम या एक ही काम के बारे में यहाँ पे बात की है। कौन सा काम है हमें करना है, कौन से काम के बारे में यहाँ पे बात की? यहाँ पे ये बोला गया है, परिश्रम करो परमेश्वर के विश्राम या आराम में जाने के लिए। किस चीज के लिए हमें परिश्रम करना है? परमेश्वर के आराम में जाने के लिए। हालेलुया। कितना अच्छा लगता है ना इतना ही सुन के कि अरे वाह, राज्य में ऐसा है, परमेश्वर के राज्य में, कि उसके आराम में हमें रहना है। लेबर टू एंटर हिज रेस्ट। आमीन। परिश्रम करो उसके आराम में जाने के लिए, पिता परमेश्वर के आराम में रहने के लिए, और वहां से
हम लोग ऑपरेट करते हैं, ना कि काम करके। हमें प्रार्थना करनी है, हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, आमीन। पर कितनी बार क्या होता है ना, हम लोग जब वर्क मेंटालिटी में चलते हैं, वर्क मेंटालिटी मतलब काम करना है, काम करना है, काम करना है, ये मेंटालिटी में जब चलना शुरू हो जाता है ना, तो शैतान उसका फायदा उठाता है। कभी सोचा है कि अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो शैतान बोलेगा अच्छा आधा घंटा ही पढ़ा, बहुत कम पढ़ा, बहुत कम पढ़ा। अच्छा प्रार्थना करेंगे, बोलेगा वापस फुसफुस चालू हो जाएगी। अच्छा प्रार्थना की पर उपवास नहीं किया तूने, वापस हमें कॉन्डमनेशन फील होगा। ओ मतलब मैंने तो अभी तक काफी चीजें की नहीं है। अच्छा प्रचार किया एक कोई, 10 को करना चाहिए था। हमेशा शैतान आपको कम दिखाता रहेगा, हमेशा हमेशा, क्योंकि उसका काम ही है झूठ बोलना, उसका काम ही है तुमको बोलना कि भाई तू जैसा काम करेगा वैसा फल पाएगा। वो तुम्हारे दिमाग में दिन भर ये डालता रहेगा। कितना भी कोशिश करो करने की, कितना भी परमेश्वर के राज्य में भी काम करने की कोशिश करो, वो फुसफुस चलता रहेगा। अच्छा ये किया कम है, और अगर किया ही नहीं तो फिर और सर पे बैठेगा। किया ही नहीं, प्रार्थना की ही नहीं, उपवास भी नहीं किया, ये कैसे तुम मसीह के लोग हैं? है ना? होता है कि मेरे साथ ही हुआ है, आपके साथ होता है? हाँ तो यीशु मसीह की जय बोलो वापस। अगर ये सब होता है, क्योंकि शैतान तो हमेशा से ही झूठा था और वो हमेशा झूठ ही बोलेगा, आधा सच बोलेगा और आधा झूठ बोलेगा, पर वो पूरा झूठ हो जाता है। अगर वो दायरे में हम चलने लग जाएंगे तो उसके पकड़ में आ जाएंगे। पर ये समझेंगे हम कि पिता का प्रेम ऐसा नहीं है, मैं प्रार्थना करूं या नहीं करूं, पिता तभी भी मुझसे प्रेम करता है। मुझसे कोई गलती भी हुई, पिता तभी भी मुझसे प्रेम करता है। आमीन। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूं? पिता हमसे हमेशा प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि कुर्बानी चुका चुके हैं। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो दंड चुका चुके हैं। आमीन। एक समय आएगा कि पिता परमेश्वर न्याय करेगा, पर अभी न्याय का समय नहीं है, वो दौर में हम लोग नहीं है। तब आएगा जब यीशु मसीह वापस हमें लेने आएंगे, तब हम न्याय करेंगे इस दुनिया के, वो न्याय का समय होगा। पर ये दौर में नहीं, ये दौर है परमेश्वर के अनुग्रह का, ये दौर है परमेश्वर के प्रेम का। आमीन। हमें सबसे पहले तो खुद महसूस करना है परमेश्वर के प्रेम को, तो हम लोग प्रचार करेंगे उसके प्रेम के बारे में। हालेलुया। अगर हम लोग ये वर्क मेंटालिटी में पूरे दिन पड़े रहेंगे कि भाई जैसा काम करेगा वैसा फल मिलेगा, तो हम लोग यही बोलेंगे लोगों को भी, और उदासी हमेशा छाई रहेगी। क्यों? हमें हमेशा शैतान यही बताता रहेगा कि कम किया है, अप टू द मार्क नहीं है, तुझे तो इधर रहना चाहिए, तू अभी तक इधर है। पर पिता का प्रेम ऐसा नहीं है। पिता का प्रेम बोलता है अरे तू इधर भी नहीं है, तू इधर भी नहीं है, तू तो मेरे साथ विराजमान है स्वर्ग में। यही लिखा है ना वचन में, तू मेरे साथ विराजमान है, राइट हैंड मेरे साथ स्वर्ग में विराजमान है। तू ना इधर है ना इधर है, अपने आप को देख। पौलुस बोलता है अवेक टू राइचियसनेस, मतलब जागरूक हो जाओ धार्मिकता के लिए। आप जागरूक हो जाओ धार्मिकता के लिए, जानो कि आप कौन हो परमेश्वर में। आमीन। पौलुस बार बार यही बोल रहा है कि आप ये मत समझो कि मुझे अभी जो ओल्ड मैन था उसके ऊपर कार्य करना है, नहीं, वो मर चुका है। जो हम पुराने थे वो मर चुके, उसको दफना दिया है यीशु मसीह के साथ, वो दफना दिया गया है। आमीन। आप न्यू मैन हो गए हो, और अवेक टू राइचियसनेस, आप जानो कि आप कौन हो। और जानने के लिए सबसे पहले आपका फाउंडेशन कहां से शुरू होता है? आप जानो कि आप पिता परमेश्वर के पुत्र हो, ना कि नौकर हो, ना कि नौकर हो। मालिक नौकर का रिश्ता नहीं है, पिता और पुत्र का रिश्ता है। जब ये रिश्ता हम समझना शुरू करेंगे तो हमारा पूरा दायरा, पूरी मिनिस्ट्री, पूरा हमारी जिंदगी पलटी मारेगी। क्योंकि इतने समय तक तो शैतान झूठी बोलता रहा, काम करो काम करो काम करो, प्रसन्न करो। प्रसन्न तो है ना, और कितना प्रसन्न करो, प्रसन्न तो है।
बोला है पिता ने, मैं तुमसे प्रसन्न हूं क्योंकि यीशु को तूने धारण किया है। हालेलुया। कितनी बड़ी खुशखबरी है जो हमें लोगों को बताना है। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि तुम भटके हुए पिता के पास वापस आओ, क्योंकि आपका तो सारा पाप माफ हो चुका है ना। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हालेलुया। तो मैं आपको सबको एनकरेज करना चाहती हूँ आज के दिन कि आप जानो सबसे पहले कि आप कौन हो। आप पुत्र हो, और सिर्फ पुत्र नहीं हो, परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है और आप प्रिय पुत्र हो। यू आर द बिलवेड सन, नॉट जस्ट सन, यू आर द बिलवेड सन, मतलब आप उसके बहुत ही करीबी पुत्र हो। आमीन। करीबी पुत्र हो। अगर मैंने आपके साथ मेरा वाटर बैप्टिज्म का एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, तो आप निराश मत होना, निराश मत होना। मैंने इसके लिए आपके साथ ये शेयर किया ताकि आप जानो कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया आप भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। जरूरी नहीं वाटर बैप्टिज्म हर रोज एक्सपीरियंस कर सकते हो, हर रोज एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह जब मरे स्वर्ग का तो दरवाजा खुल गया है। स्वर्ग का तो दरवाजा हमारे लिए खुल चुका है। उसके प्रेम को रोज महसूस कर सकते हो। एंड लेबर टू एंटर हिज रेस्ट। मैं बार बार आपको दोहरा रही हूं ये चीज ताकि आपके अंदर जड़ पकड़े। आमीन। जड़ पकड़े किस चीज की? विश्राम में हमें जाना है, परमेश्वर के विश्राम में जाना है। उसके लिए मुझे लेबर करना है, उसके लिए मुझे काम करना है। काम किस चीज के लिए करना है? उसके आराम में जाने के लिए। आमीन। और एक बहुत ही खूबसूरत, मुझे जैसे मैं बैठी हूँ मुझे गाना याद आ रहा है। एक ही लाइन गाना चाहती हूँ आप सबके लिए, जो भी है आराधना करेंगे प्रभु की। बहुत ही अच्छा गाना है, किसी ने गाया है बेसिकली। तो ऐसा जाता है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गा के। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। जो कोई प्रभु में भटका हुआ है, आज मैं न्योता देना चाहती हूँ सबको, और जो आज ये वीडियो देख रहा है जो प्रभु को नहीं जानता है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ पिता का द्वार स्वर्ग आपके लिए खुला है और उसकी बाहें आपके लिए फैली हुई है। अगर आप नहीं जानते हो तो वो तो भागता हुआ आपके पास आएगा। और सिर्फ पिता नहीं है, वो परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। सारी सृष्टि की नहीं पर तुम्हारी और हमारी भी रचना की। आमीन। तो आप अगर आप भटके हुए हो, ऐसे मसीही हो जो पूरी तरह से टूट चुके हो, जिसके अंदर आशा नहीं है और सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं मसीह को भी धारण करके मेरे जीवन में आनंद नहीं है, अगर वो आप हो
या आप ऐसे हो जिसको यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है, पहली बार सुन रहे हो, तो मैं आपको न्योता देती हूँ, यीशु मसीह को धारण करो अपने जीवन में एक सिंपल प्रार्थना के द्वारा। यीशु मसीह, तू मेरा परमेश्वर है, आज से तेरे लहू के द्वारा मेरे सारे पाप धुल गए और आपको धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे दिल में आके निवास कर। ये छोटी सी प्रार्थना आप करोगे तो आपका नया जीवन होगा और आपका नाम स्वर्ग के किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया। और ऐसा कोई है जो भटका हुआ है, तो मैं आप बोल रही हूँ यीशु मसीह के नाम से आप वापस आओ, आप वापस आओ। शायद आपको थोड़ा गलत अनुभव हुआ है, पर आप वापस आओ, परमेश्वर के प्रेम को जानो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपसे नाराज नहीं है। आपने कितनी भी गलतियां की हो, वो आपसे नाराज नहीं है। उसकी बाहें अभी भी फैली हुई है। गलतियां की है, पाप किया है, कोई बात नहीं, पर उसके पास आओ, वो भागता हुआ आएगा। एक बार यू टर्न लोगे ना, पिता परमेश्वर भागते हुए आपके पास आएंगे कि भाई ये भटका हुआ था, मेरे पास वापस आया है। हालेलुया। मैं अभी देख रही हूं कि एक हीलिंग अनॉइंटिंग आ रहा है। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, हो रहस्य लरंदो रोहसो बरांदा हास्य। मैं ये देख रही हूं कि परमेश्वर का अभिषेक तेल, चंगाई का तेल लोगों के ऊपर उतर रहा है। प्लीज रिसीव करो, चंगाई का तेल लोगों के ऊपर उतर रहा है। हालेलुया। मैं ये देख रही हूं कि एक कोई लेडी है, एक औरत है जिसका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, पर तभी भी उसे दर्द है। अगर ऐसा कोई ये वीडियो देख रहा है जिसके घुटनों में अभी भी दर्द है, जिसका ऑपरेशन हो चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जैसे यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपने बोला है कि आपका तेल लोगों के ऊपर उतरा है। मैं प्रार्थना करती हूँ ये लेडी के लिए, जो औरत है उसके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसके शरीर से, उसके घुटनों से ये दर्द पूरी तरह से निकल जाए और उसके शरीर में पूरी तरह से चंगाई आए, रक्त संचार पूरी तरह से होए प्रभु इसके शरीर में। एक और चीज देख रही हूँ कि ऐसा कोई आदमी है, ओल्ड है, बूढ़ा आदमी है, वो सोच रहा है कि अब जिंदगी का मैं अंत में आ चुका हूं, क्या परमेश्वर मुझे अभी भी इस्तेमाल करेगा? उसके दिल में ये सवाल उठता है, बार बार ये सवाल उठता है। तो परमेश्वर आपसे, अगर ऐसा आदमी है, परमेश्वर बोल रहा है कि वो जरूर आपको इस्तेमाल करेगा उसके राज्य में, पर परमेश्वर के विश्राम में रहना सीखो। हालेलुया। और विश्राम में जब रहोगे, आनंद में रहोगे परमेश्वर के, तो परमेश्वर ये बुढ़ापे में भी, आपके अंतिम समय में भी, आपको मैं प्रोफेटिकली बोल रही हूँ, वो इंसान को जो ये देख रहा है, आपको बुढ़ापे में भी, ये समय में भी ऐसा बड़ा काम करेगा जो आपने जिंदगी में नहीं किया है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। और आप एक गवाही लेके आओगे कि भाई पूरी जिंदगी में तो मैंने, परमेश्वर ने किया है, पर अंत में बहुत अधिक काम किया परमेश्वर ने, ये आपकी गवाही होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया। आप रिसीव करो, हीलिंग अनॉइंटिंग आ रही है। जो कोई, ऐसे नहीं कि मैंने जिसके लिए बोला कि घुटनों में दर्द है, पर जिस किसी को भी दर्द है शरीर में, परमेश्वर का अभिषेक तेल आप पे उतर रहा है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप इसको रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हर एक को छुओ, हर एक को आत्मा में छुओ प्रभु, हर एक के शरीर को, हर एक के मन में चंगाई लेके आओ प्रभु। जैसे आपका तेल हर एक के ऊपर उतर रहा है, हर एक के शरीर पे, हर एक के मन में प्रभु, हर एक के आत्मा में चंगाई लेके आओ प्रभु। अगर जो खोए है, भटके है प्रभु, रिवाइव देम इन द नेम ऑफ जीसस। वापस उठ खड़ा कर दो प्रभु, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में, यीशु मसीह तेरे ताकत से प्रभु, पवित्र आत्मा के ताकत से, तेरे सामर्थ्य से प्रभु, हर एक को वापस प्रभु खड़ा कर दो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा लहू छिड़कती हूं हर एक के ऊपर यीशु के नाम से, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ ये समय के लिए, और जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च है, कलीसिया है, जिन्होंने मुझे न्योता दिया, आप सबको धन्यवाद करती हूँ। दर्शकों को धन्यवाद करती हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, कि आपने अपना कीमती समय दिया।
थैंक यू। और बहुत सारी बातें जो बताना चाहती हूँ, पर शायद अभी समय पूरा हो रहा है। 1 घंटे का सबको समय दिया गया है, तो अगर परमेश्वर की इच्छा है तो फिर मिलेंगे और फिर मैं वचन बांटूंगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया, शालोम। और ध्यान रखना, हमें विश्राम करना है और उसके लिए हमें परिश्रम करना है। परिश्रम एक चीज के लिए करना है, विश्राम में जाने के लिए। आमेन। यीशु मसीह की जय। हालेलुया।